गणित कक्षा 4 के लिए अध्याय 1 संख्याएं। इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्याएं संबंधित कुछ और गणितों के बारे में देखेंगे। इसके पहले इस अध्याय से संबंधित और भी वीडियो बन चुके हैं, आप उन्हें देखकर इस अध्याय संख्याएं के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, सही और गलत कथन पहचानो, गलत कथन को सही करो। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं को एक क्रम से रखा गया है और जो क्रम सही है उसे हमें सही बताना है और जो क्रम सही नहीं है उसे गलत बताना है और फिर उसको सही करना भी है। जैसे देखिए उदाहरण में बताया है 5356, उसके बाद चिन्ह लगा है, फिर आगे है 4213, फिर चिन्ह लगा है, उसके बाद है 3915, उसके बाद फिर चिन्ह लगा है और उसके बाद लास्ट में है 2999 और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सही। ये एक क्रम से व्यवस्थित रूप से जमा हुआ है और व्यवस्थित रूप से जमा होने के कारण यह सही है, इसीलिए कोष्टक में लिखा है सही। अब कैसे व्यवस्थित है देख लीजिए, 5000, उसके बाद है 4000, उसके बाद है 3000, उसके बाद है 2000। तो सबसे बड़ा संख्या पहले है, उसके बाद छोटा संख्या है, उसके बाद छोटा संख्या है, उसके बाद सबसे छोटा संख्या है। सबसे बड़े संख्या को पहले लिखा है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस प्रकार के क्रम को कहते हैं घटते क्रम। और ये जो चिन्ह लगा है बीच बीच में, ये घटते क्रम का चिन्ह है। तो सबसे पहले बड़ा संख्या होता है, उसके बाद छोटा संख्या और उसके बाद उससे छोटा संख्या और उसके बाद सबसे छोटा संख्या, और बीच बीच में हर एक संख्या के बाद घटते क्रम का चिन्ह लगा है। ठीक, ये घटते क्रम का चिन्ह है। और इसी को अगर उल्टा कर देते हैं, जैसे कि देखिए पहला प्रश्न में इसको उल्टा कर दे चिन्ह को, तो ये चिन्ह बन गया बढ़ते क्रम का चिन्ह। ठीक, और बढ़ते क्रम के चिन्ह में सबसे छोटा संख्या पहले होता है, उसके बाद बड़ा संख्या होता है, उसके बाद बड़ा संख्या होता है और लास्ट में सबसे बड़ा संख्या होता है। तो इसी प्रकार से देख लीजिए पहला प्रश्न, ये तो हम उदाहरण समझ लिए। अब देखिए पहला प्रश्न 1515, 5151, 6345, 7135। बीच बीच में बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा हुआ है। तो देख लीजिए पहला संख्या 1000 से चालू है, दूसरा संख्या 5000 से चालू है, तीसरा संख्या 6000 से चालू है और चौथा संख्या 7000 से चालू है। तो सबसे छोटा संख्या पहले है, उसके बाद उससे बड़ा संख्या है, उसके बाद उससे बड़ा संख्या और उसके बाद सबसे बड़ा संख्या है। ये एक क्रम में व्यवस्थित है, बढ़ते क्रम में, अतः यह सही है और यहाँ पे कोष्टक में लिखा है सही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में दिया है 1239, 1042, 1043, 1051। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या है 1200, दूसरे में क्या है 1042, पहले संख्या क्या है 1239, ये सबसे बड़ा संख्या है। उसके बाद तो सभी 1000 1000 1000 है, 1042, 1043, 1051। तो इसमें क्रम नहीं है। आप देख सकते हैं पहले 1200 है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 1000 1000, तो ये क्रम नहीं बन रहा है। 42 के बाद 43 के बाद 51, लेकिन ये तो तीनों क्रम बन रहा है, लेकिन इसके पहले जो संख्या दिया है वो क्रम से नहीं है। और चिन्ह भी एक तो बढ़ते क्रम में दिया है 2 चिन्ह और उसके बाद एक चिन्ह दिया घटते क्रम में। तो इसे हमें व्यवस्थित करना है, ये तो गलत हो गया, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो देखिए इसका सही क्रम क्या है।
सबसे पहले सबसे छोटा संख्या आएगा, और सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 1042। तो यहाँ पे लिखा है 1042, फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1043 आएगा, फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1051 आएगा, उसके बाद बढ़ते क्रम चिन्ह लगाएंगे, और लास्ट में आएगा 1239। इस प्रकार से यह क्रम सही हो गया, और जो प्रश्न में दिया है वो क्रम सही नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले संख्या आएगा 1042, फिर 1043, फिर 1051, फिर 1239, और बीच बीच में हर संख्या के बाद आरोही या बढ़ते क्रम का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया है? 8976, फिर दिया है 8796, उसके बाद दिया है 7321, उसके बाद दिया है 5432, उसके बाद दिया है गलत। क्रम सही नहीं है इसीलिए गलत है। देख लीजिए 8900, उसके बाद 8700, उसके बाद 7300, उसके बाद 5400। ये तो घटते क्रम में है, सबसे बड़ा संख्या पहले है, उसके बाद उससे छोटा है, उसके बाद उससे छोटा है, उसके बाद उससे छोटा है, लेकिन चिन्ह सही नहीं लगा है। पहले बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा है, उसके बाद घटते क्रम का चिन्ह लगा है, उसके बाद घटते क्रम का चिन्ह लगा है, तो चिन्ह सही नहीं होने की वजह से ये क्रम गलत हो गया। तो हमें सही चिन्ह लगाना है और सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही में क्या लिखा है? 5432 सबसे छोटा संख्या पहले लिखा है, उसके बाद इससे बड़ा संख्या 7321, उसके बाद इससे बड़ा संख्या 8796, उसके बाद इससे बड़ा संख्या 8976, और बीच बीच में बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा है। तो सबसे पहले संख्या आ गया 5432, फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह, फिर 7321, उसके बाद फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह, उसके बाद 8796, उसके बाद फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह, और लास्ट में 8976। ये क्रम सही है, और बीच बीच में जो चिन्ह लगा है वो भी एक सही क्रम में लगा है, सभी बढ़ते क्रम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्रम सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या दिया है? 5601, 6510, 7345, 8342, उसके बाद लिखा है सही। ये क्रम सही है इसीलिए ये सही लिखा है। देखिए बीच बीच में जो चिन्ह लगा है बढ़ते क्रम का, वो भी सभी में बढ़ते क्रम का ही चिन्ह लगा है, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले संख्या होता है वो छोटा होता है। तो देख लीजिए सबसे पहले संख्या क्या है? 5000 से शुरू है, दूसरा संख्या 6000 से शुरू है, तीसरा संख्या 7000 से शुरू है, और चौथा संख्या 8000 से शुरू है। तो ये एक क्रम में व्यवस्थित रूप से जमा हुआ है। तो 5601 बढ़ते क्रम, 6510 बढ़ते क्रम, 7345 बढ़ते क्रम, 8342 एक व्यवस्थित क्रम में है, एक सही क्रम में है, इसीलिए ये क्रम सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न। 4259, 5942, 6724, 9243। इसमें देखिए ये क्रम सही है। 4000 से शुरू संख्या, उसके बाद 5000 से शुरू संख्या, उसके बाद 6000 से शुरू संख्या, उसके बाद 9000 से शुरू संख्या। लेकिन वही गलती है, चौथा प्रश्न में दिया था चिन्ह सही क्रम में नहीं लगा था, इसमें भी चिन्ह सही क्रम में नहीं लगा है। देखिए पहला चिन्ह बढ़ते क्रम का चिन्ह है, उसके बाद घटते क्रम का चिन्ह, घटते क्रम का चिन्ह, बढ़ते क्रम का चिन्ह, या फिर सभी में बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा होता, या फिर सभी में घटते क्रम का चिन्ह लगा होता, तो ये क्रम सही था। लेकिन यहाँ पर चिन्ह सही क्रम नहीं लगा है, इसीलिए ये क्रम गलत है। अब देखिए इसका सही क्या होगा? 4259, 5942, 6724, 9243। वही क्रम को लिखे हैं सेम टू सेम, लेकिन इसका जो चिन्ह है वो यहाँ पे एक क्रम में दिया है। देखिए सभी चिन्ह बढ़ते क्रम में लगा है,
तो 4259 सबसे छोटा संख्या है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा संख्या पहले होता है, उसके बाद बढ़ते क्रम का चिन्ह लगा है, उसके बाद 5942, उसके बाद फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह, उसके बाद 6724, उसके बाद फिर बढ़ते क्रम का चिन्ह, उसके बाद लास्ट में 9243 सबसे बड़ा संख्या। ये क्रम सही है, ये क्रम व्यवस्थित है, चिन्ह भी सही लगा है, एक क्रम में लगा है और सभी संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, अतः ये क्रम सही है। ठीक, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए यहाँ पर निकटतम मान, अब देखेंगे निकटतम मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक संख्या लिखा है 57, 57 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 57 और इसका 50 से लेकर के 60 के बीच में 57 संख्या है, उसमें गोल घेरा लगा हुआ है। अब देखिए 57 के बाद 58, 59, 60, 60 तक पहुंचने के लिए दो संख्या को पार करना पड़ता है, उसके बाद 60 आ जाता है। और 57 से पहले देखिए 50 तक पहुंचने के लिए कितने संख्या पहले जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या पीछे जाना पड़ेगा। तो दो संख्या पार करके 60 नज़दीक में है और 6 संख्या पीछे जाने के बाद 50 दूर में है। तो यहाँ पे 57 के नज़दीक में कौन सा संख्या है, पास में कौन सा संख्या है, 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 57 60 के पास में है। तो ये जो 60 है वो 57 का निकटतम मान है। ठीक, निकटतम मान का मतलब वही है कि जो संख्या पास में है वह संख्या उस जो दिए गए संख्या का निकटतम मान है। जैसे कि यहाँ पर 57 दिया है संख्या के रूप में, तो 57 60 के पास में है, 50 से दूर में है, तो 57 का निकटतम मान हो गया 60। ठीक, निकटतम मान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए 72 के बाद देखिए बताया गया है, जैसा कि 57 के बारे में बताया गया, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। तो देखिए 72 में गोला लगा है, 72 के पहले 71 एक संख्या पीछे जाने के बाद 70 आ जाता है और 72 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या आगे बढ़ने के बाद 80 आता है। तो 80 बहुत दूर में है और 70 बहुत पास में है, तो 72 का निकटतम मान हो गया 70। अब देखिए अगला 108 के आगे देखिए क्या लिखा है, 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110। इसमें 108 में गोला लगा है। अब देखिए 108 के बाद एक संख्या 109 को पार करने के बाद 110 आ जाता है। 110 108 के बहुत पास में है, बहुत नज़दीक में है और 108 से 1 2 3 4 5 6 7 संख्या पीछे जाएंगे, 7 संख्या पीछे जाएंगे तब 100 आता है। तो 108 से 100 बहुत दूर में है और 108 के पास में है 110। तो 108 का निकटतम मान हो गया 110। 108 का निकटतम मान 110। अब देखते हैं अगला 580 के बाद देखिए क्या लिखा है, 510 520 530 540 550 560 570 580 590 और उसके बाद है 600। तो देखिए 580 के बाद 590, उसके बाद आ रहा है 600। तो 600 580 के बहुत पास में है और 500 यहाँ पे लिखना है था हमें 500। देखिए यहाँ पे 500 बहुत दूर है, 580 से 500 बहुत दूर है। 580 से हम बहुत संख्या पीछे जाएंगे, उसके बाद हमें मिलेगा 500। 580 से बहुत सारे संख्याओं से होते हुए पीछे जाएंगे तब हमें 500 मिलेगा और 580 से थोड़े संख्या के बाद जैसे कि 590 के बाद आगे जाएंगे तो बहुत नज़दीक में है 600। तो 580 का निकटतम मान हो गया 600।
ठीक, इसी प्रकार के हमें संख्याओं को पहचानना है, निकटतम मान वाले संख्याओं को। इससे संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।